हमारे प्रेमी सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर अपने दास पास्टर दिल की सेवकाई को चिन्हों, अद्भुत कामों, आश्चर्य क्रमों और चंगाई के साथ स्थापित करता है। उनकी सेवकाई में हजारों लोगों की भीड़ प्रभु यीशु के पास आती है, प्रभु यीशु की महिमा, स्तुति और धन्यवाद करते हुए। Nothing in my hands I bring, simply to the cross I cling. Naked come to thee for dress, helpless come to thee for grace. Rock of ages cleft for me, let me hide myself in thee. धन्यवाद यीशु। यीशु आपसे प्रेम करता है। प्यारे प्रभु के लोगों, आप कोई भी क्यों ना हो, आप जिस किसी हालात में क्यों ना हो, यीशु आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। यीशु ही परमेश्वर है। वो ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। वो आपसे प्यार करता है। पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पवित्र बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 में, रोमियो 8:32 में, परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, उसे दे दिया हमारे लिए मरने को, हम जैसे पापियों के लिए, मेरे और आपके जैसे पापियों के लिए। यीशु ने अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, क्योंकि उसने हमसे प्यार किया, परमेश्वर पिता ने हमसे प्रेम किया और वो चाहता था कि हम उसके बेटे बेटियां बन जाएं। उसके इकलौते पुत्र यीशु के लहू के द्वारा यीशु आया हमारे पापों को माफ करने को, हमारी जगह पर अपनी जान देने को। ओ हमारे पापों का जुर्माना, हमारे पापों की कमाई उस पर डाल दी गई। वो क्या था मेरे प्यारे बच्चों?
सजा, न्याय, मौत, श्राप, दंड और हमारे सारे पाप और अपराध यीशु पर डाल दिए गए, ताकि हम आजाद हो जाएं, क्षमा हो जाएं, माफ, जीने और जीने के लिए, रैप्चर और अनंत काल के लिए। और हर बार हम यही सुनते हैं, ओ आज सारी दीनता के साथ मैं अपने आप को छोटा बनाता हूं, मैं कुछ भी नहीं। मेरी प्रिय पत्नी सुहांती के साथ और हमारी प्रिय इकलौती बेटी डिवाइना हमारे घर की कलीसिया से, जिसका नाम है किंग्स रिवाइवल इंटरनेशनल चर्च, स्थापित है दुबई में। हमारी मेन कलीसिया इस अद्भुत देश यूएई में मेरे प्यारे बच्चों किंग्स रिवाइवल चर्च इंटरनेशनल की तरफ से हम नम्रता के साथ इस प्यारे प्यारे प्रभु के वचन को लाते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपका पिता है, आप और मैं उसे अब्बा बाप कह सकते हैं। कोई बात नहीं, आप कोई भी क्यों ना हो, अगर आप विश्वास करते हो यीशु के लहू पर, खुदा इंसान बन गया, परमेश्वर का पवित्र पुत्र जिसने पवित्र जीवन जिया, अपना खून बहाते हुए मर गया। जब हम सलीब के नीचे उसके लहू के पास आते हैं, वो हमारे गुनाह माफ करता है। जब अंगीकार और मन फिराते हैं, जब कहते हम बेसहारा हैं, मदद कर प्रभु, बचा ले प्रभु, हमें पाप से दूर रख, हमारे गुनाहों को माफ कर, पापी स्वभाव और पापों के असर को खत्म कर और पाप के अधिकार को हमें क्षमा कर प्रभु, इन सब से हमें दूर रख, हमें छुड़ा। वो आपसे प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। बिना दोष लगाए वो हमें बचा लेगा। अभी वो पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ है, मुर्दों में से जी उठकर अपने शरीर के साथ। उसका पवित्र बदन अब जलाली बदन है। उसमें कोई पाप नहीं था जब वो जमीन पर था। उसने सारी परीक्षा पर विजय पाई, सब आजमाइशों पर उसने फतह अपनी विजय पाई। हर एक काम उस हारे हुए शैतान का, और उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया जब क्रूस पर अपनी जान दे दी। शैतान को हरा दिया, श्राप को हरा दिया, मौत को हरा दिया और उसकी ताकत को हमारे जीवन पर से खत्म कर दिया। हमें लंबा जीवन, भरपूरी का जीवन दिया इस जमीन पर रहने को, जयवंत इस जमीन पर रैप्चर तक, बादलों पर यीशु के साथ, और हमारे बच्चों के बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे और हम सब, या जिस किसी हालत में आप हो, और उसके बाद स्वर्ग में यीशु के साथ हमेशा के लिए। वो आपसे प्यार करता है, वो नम्र और टूटे दिल वालों से प्यार करता है। सोना चांदी धन दौलत लोग, हम सब अपने आप को स्वर्ग नहीं ले जा सकते। स्वर्ग हम केवल यीशु के लहू के द्वारा जाते हैं, जो हमारे पापों के लिए बहाया गया, जो हमारे पापों को क्षमा करता है। मेमने की जीवन की पुस्तक में हमारे नाम लिखता है स्वर्ग में, और हमें बनाता है अपने बच्चे इस जमीन के ऊपर, और हमें अपनी दुल्हन बनाता है, अपनी सच्ची दुल्हन इस जमीन के ऊपर, रैप्चर और अनंत काल के लिए स्वर्ग में। आज ही ईमान लाओ, अपना वक्त जाया ना करो, उसके पास आओ, उसे और ज्यादा अपने अंदर ले लो, उससे हर रोज भरते जाओ, यीशु से भर जाओ। पवित्र आत्मा आता है और हमारे अंदर रहता है। जीवित यीशु का आत्मा, जीवित पिता का आत्मा हमारे अंदर आता है और रहता है, और यीशु अपना मुर्दों में से जी उठने वाला जीवन हमारे अंदर से जीता है। हालेलुया! कैसा आनंद हमारे अंदर, कैसी शांति हमारे अंदर, कैसी विजय हमारे अंदर, रैप्चर और अनंत काल के लिए। आओ सब के सब। हो सकता है प्रभु के महान दास हो, कोई भी हो सकता है, हम सब के सब, आप सब, हम सब उसके क्रूस के पास आओ, उसके लहू के पास बार बार आते रहो, पाक साफ होने के लिए, बर्फ से ज्यादा सफेद, जैसे यीशु की सच्ची दुल्हन। आओ, वो आपसे प्यार करता है, वो खोए हुए को ढूंढने और बचाने के लिए आया है, वो खोए हुए को ढूंढने और बचाने आया है। लूका 19:10। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15। यीशु ने एक कहानी को सुनाया। एक औरत के पास 10 चांदी के सिक्के थे और उनमें से एक खो गया और वो बहुत ही परेशान हो गई।
उसने ऐसा नहीं कहा मेरे पास तो और 9 सिक्के बाकी हैं, कोई बात नहीं यदि एक खो गया। नहीं, इसके पीछे एक राज था। वो बहुत ही परेशान और दुखी हो गई और घर में हर जगह ढूंढ रही थी। उसने दीपक को जलाया और पूरे घर में हर जगह पर ढूंढा उस एक चांदी के सिक्के के लिए। उसके पास 9 चांदी के सिक्के तो अभी भी थे। लूका अध्याय 15 अगर आप पढ़ो, क्योंकि उस वक्त के और उस देश के रीति रिवाजों के अनुसार ये उसको दिया जाता है एक तोहफे के रूप में उसे, जब उसकी शादी होती है। ऐसा जैसे उसका भविष्य इसमें रखा है, ये उनका रिवाज और कल्चर था। तो अब एक चांदी का सिक्का खो चुका है और अब वो अपने घर में कबूल नहीं की जाएगी। जिस किसी से भी उसकी शादी होने वाली है, उसका सारा भविष्य, अगर आप दूसरे तरीके से कहो, उसकी सारी जिंदगी अब खतरे में थी। उसकी शादीशुदा जिंदगी, जो भी उसने दिल में सोच रखा था, जो भी उसने दिल में चाह रखा था, और किसी भी औरत या लड़की की ये चाहत होती है प्यारो कि उसकी शादी हो, उसके पास बच्चे हों, लेकिन अब वो सब कुछ नामुमकिन लगता है क्योंकि उसने अपने तोहफे में से एक चांदी के सिक्के को खो दिया। अब वो कैसे सामना करेगी अपने भविष्य के शादी के घर के लोगों को, शादी के लोगों को? ओ प्यारे लोगों, वो दुखी थी और ये बात रुकावट बन सकती है उसके भविष्य शादी में, ये उसकी खुशियों में रुकावट बन सकती है। तो उसने एक दीपक जलाया और सारे घर में ढूंढने लगी और उसने ढूंढ लिया उस चांदी के सिक्के को जो उसने खो दिया था। उसे मिल गया। अब सारे चांदी के सिक्के उसके पास थे। उसका भविष्य अब सुरक्षित है, उसका भविष्य अब यकीनन है। अब ये खुशियों से भरी शादी और अच्छा भविष्य होने वाला है। वो बहुत खुश थी और आनंद से भर गई। उसने अपनी सारी सहेलियों को बुलाया और एक बड़ी पार्टी की, मैं विश्वास करता हूं। बाइबल कहती है, प्यारो, आज क्या आप जीवन में खोया हुआ महसूस करते हो? क्या आप महसूस करते हो कि आपने खो दिया उस शांति को, उस आनंद को जो एक वक्त आपके पास थी? क्या आपको लगता है आपने भविष्य की उम्मीद खो दी? हो सकता है आपकी सेहत, मेरे प्यारे बच्चों, आपको लगता है आपने खो दिया भविष्य की चाहतों को जो आप में थी, और अब आपको शक है कि कभी ऐसा होगा क्या? ओ प्यारे प्रभु के लोगों, प्रभु में मगन रहो। वो आपकी मनोकामना को पूरा करेगा, उसमें मग्न रहो। उसका धन्यवाद करो, महिमा स्तुति करो कि वो आपके साथ है। यहोवा शामा। बाइबल कहती है खुदावन में मसरूर रहो। वो आपका बाप है, वो आपका पिता है, वो आपके हर एक दिल की इच्छा को पूरा करेगा। भजन संहिता 145 वचन 19, भजन 37 वचन 4। उसका सहारा लो, उस पर भरोसा रखो। नीति वचन 3 वचन 4 और 5। तुम्हारा मन ना घबराए, तुम्हारा मन ना घबराए। आपके लिए भविष्य है, आपके लिए उम्मीद है, आपके लिए विजय है, क्योंकि यीशु जीवित है। वो जिंदा है और मुर्दों में से जी उठा है। उसने हरा दिया है शैतान, श्राप, नरक को, मौत और नरक के सारे कामों को। पहला यूहन्ना 3:8, पहला यूहन्ना 3 वचन 22। वो जी उठा है, वो जीवित है और हम भी जीवित रहेंगे। यूहन्ना 14 वचन 19। खुश हो जाओ, बाइबल के पास आओ, बाइबल को पढ़ो, उस पर विश्वास करो। जो कुछ भी उस गंदे हारे हुए शैतान ने आपके जीवन में से चुराया है, हो सकता है आपका पर्सनल कैरेक्टर, आपकी भक्ति, वो खराब हो गई। प्यारे प्रभु के लोगों, आज अगर तुम वापस उसके पास आ जाओ, अगर फैसला करो
कि उसके क्रूस और उसके लहू के पास आ जाओ और बोलो, प्रभु मुझे बचा ले, मुझे साफ कर, अपनी संतान बना ले, मेरे अंदर आ और मुझ में रह, मुझे अपना घर बना। वो आपसे प्यार करता है, वो आपकी अगुवाई करेगा, वो हर नुकसान से आपको बचाएगा। 2 तिमोथी 4:18, वो हमें सारे खतरों से बचाएगा। ये हम अपने आप नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा हमारे अंदर, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर, हम यीशु को पसंद आने वाला जीवन जी सकते हैं। यीशु के लिए पाक जीवन, एक आशीषित जीवन इस जमीन पर शांति और आनंद के साथ ऐसा मुमकिन है प्यारो। यूहन्ना 15:5, जब मसीह हमारे अंदर रहता है, जब हम समर्पित कर देते हैं, उसे अपने आप को सौंप दो, उसे अपना बदन और जीवन एक पवित्र बलिदान के रूप में चढ़ा दें, पवित्र आत्मा आएगा और हमारे अंदर रहेगा, हमारे आत्मा प्राण शरीर के अंदर रहेगा। वो हमें चंगा करेगा, शिफा देगा। ओ बाइबल कहती है, यीशु कहता है, चोर तो चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। यीशु ने कहा, मैं इसीलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का। यूहन्ना 10:10 हम सब के लिए। ओ प्यारो, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको तृप्त करेगा और दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। भजन 91:16 हम सब के लिए, हमारे बच्चों के बच्चों के लिए, रैप्चर और अनंत काल तक। आनंद करो, तुम्हारा मन ना घबराए। आज प्यारो, हम जल्दी से जाएंगे 1 शमूएल अध्याय 30, 1 शमूएल अध्याय 30 पुराने नियम में, और वहां एक कहानी को देखेंगे जो दाऊद के जीवन में हुआ था। एक बार जब दाऊद वापस आया अपने कैंप में, और पवित्र बाइबल कहती है, दुश्मन वहां पर आए और उनके घर को तबाह कर दिया और उनकी कीमती चीजों को वहां से चुरा लिया, और क्या, उनके बीवी बच्चों को भी चुरा कर ले गए, और दुश्मन ने उन्हें बंदी बना लिया था। तो दाऊद और उसके आदमियों ने ये देखकर बहुत ही हैरान और परेशान हो गए थे। उनके घर को तोड़ दिया, लूट लिया, चुरा लिया। दुश्मन उनके खजानों, बीवी, बच्चों सबको बंधुआ बनाकर ले गए। उन्हें पता नहीं वो कहां थे। वो पूरी जगह खाली थी, वहां कोई ना रह गया था। उन्हें शौक लग गया था, वो परेशान हो गए। दाऊद और उसके आदमी गुस्से में थे, उन्हें पता नहीं वो क्या करें। उनका सब कुछ चुरा लिया गया, उसका सब कुछ उससे ले लिया गया। प्यारे प्रभु के लोगों, और बाइबल कहती है कि दाऊद रोने और चिल्लाने लगा प्रभु के सामने, और उसके सारे आदमी प्रभु के आगे रोने और आंसू बहाने लगे, जब तक उनके पास कोई ताकत ना रह गई थी, जब तक कुछ ताकत ना बची, यहां तक कि उनके और आंसू ना बचे। वो और रो नहीं पा रहे थे, वो मजबूर थे, असहाय थे, और उन्हें पता नहीं था कि उनके बीवी, बच्चे और उनकी चीजें कहां चली गईं। वो यहां तक रोते और चिल्लाते रहे कि अब उनमें कुछ ताकत ना बची थी। प्यारे प्रभु के लोगों, हो सकता है कई दफा, हो सकता है आप भी ऐसे हालात से गुजर रहे हो। प्रभु, मैं रो रो के थक गया हूं, अब मुझ में और ताकत नहीं बची, अब और नहीं, मैं कमजोर और बोझ तले दबा हूं। यीशु कहता है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। आज हम दाऊद से अच्छी जगह पर मौजूद हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि यीशु स्वयं हमें बचाने आ गया। उसने खून बहाया, मरा और मुर्दों में से जी उठा, शैतान और नरक को हरा दिया, और मौत और श्राप और बीमारियां, वो जीवित है, वो जिंदा है। हमारे पास स्वर्ग से सारी मदद है मसीह यीशु में। ओ उसके लहू और जी उठने से हम कितने सौभाग्यवान हैं। हम नई बेहतर वाचा और बेहतर वायदों में हैं। इब्रानियों 8:6 कहता है, आनंद मनाओ, तुम्हारा मन ना घबराए, यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ। उसके आगे अपना दिल उंडेल दो। यीशु ने कहा, जो कोई कमजोर और बोझ तले दबा है, समस्याओं का बोझ, परेशानियों का बोझ, बीमारी, दुख, गम, जीवन में हार, तुम कह सकते हो मेरी सारी आशा खत्म हो गई,
मेरे सारे अवसर मुझसे ले लिए गए हैं। आपके जीवन में बहुत सा पछतावा है। आप पिछली जिंदगी के बारे में सोचते और पछताते हो। आओ, आनंद तुम्हारा इंतजार कर रहा है, शांति तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे लिए आशा है, विजय है। तुम यीशु के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हो। यीशु के साथ नई शुरुआत, अच्छी और अनंत काल की यीशु के साथ इस जमीन पर, फिर रैप्चर के बाद स्वर्ग में यीशु के साथ। पुराना जीवन खत्म होने दो, हमारे सारे पाप लहू में धुल जाएं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रभु के लोगों, ओ प्यारे प्रभु के लोगों, आज ही आपने जो कुछ खोया है, आपका अच्छा स्वभाव, आपकी पवित्रता, यीशु मसीह आज आपको फिर से भर देगा। ओ प्यारो, सबसे बुरी समस्या इस दुनिया में ये है, क्यों हम जीवन में समस्याओं परेशानियों का सामना करते हैं। अभी भी कहीं ना कहीं पाप हमारे जीवन में मौजूद है। हमारे जीवन, हमारे सोच विचारों में, हमारी बातों में, हमारे कामों में। प्यारे प्रभु के लोगों, अगर हम कहें हमारे अंदर कोई पाप नहीं, अगर मैं कहूं मुझ में कोई पाप नहीं, तो मैं खुद को धोखा देता हूं। लेकिन अगर मैं अपने पाप को मान लेता हूं तो वो वफादार है मुझे माफ करने में और मेरे सारे पापों को धोकर दूर कर दे। हम कोई भी क्यों ना हो, हम सब ने कभी न कभी कहीं ना कहीं पाप किया है, लेकिन आज हमारे पास जवाब है, हमारे लिए बचाव है, हमारे लिए रेस्टोरेशन है। यीशु के साथ हमारा रिश्ता जुड़ सकता है स्वर्गीय पिता के साथ, मसीह यीशु और उसके लहू के द्वारा, और सामर्थ पा सकते हैं पाप को दूर भगाने के लिए, मुड़ने और पाप से दूर जाने के लिए। अपनी ताकत से नहीं। आप पूछ सकते हो मैंने क्या पाप किया है। मैं पाप नहीं करता मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, उसकी स्तुति और धन्यवाद नहीं करते, हर चीज जो यीशु को दुखी करती है, हर बात जो पवित्र आत्मा को दुखी करती है, वो पाप है। हमें महसूस ना हो, हम लापरवाह हो सकते हैं। हम सब लापरवाही करते हैं कहीं बार। और सबसे बुरा तो घमंड है, घमंड, बेईमानी, पाखंड और बहुत सारे पाप, आंखों की अभिलाषा, जिस्म की अभिलाषा, नापाक रवैये। ओ मेरे प्यारे बच्चों, प्रभु के लोगों, और हर किस्म का लाइफस्टाइल। लेकिन एक बात है, जब आप यीशु के पास आते हो, तुम पर कोई दंड नहीं, कोई सजा नहीं। वो आपको साफ करेगा। उसके पास आओ, उसे बोलो, प्रभु मेरे जीवन में कुछ गलत हो सकता है। जब चीजें गलत हो जाती हैं तब हम दूसरों पर इल्जाम डाल देते हैं, इसलिए मैंने ये किया, ऐसा हुआ। ये इंसानी स्वभाव है। हम बहाने बनाते हैं। पहले ही दिन से जब परमेश्वर बागे अदन के अंदर आया और पूछा हवा से, वो शुरू हो गई बहाने बनाने को, और आदम भी इल्जाम लगाने लगा, छिपाने लगे पाप को। ये इंसानी स्वभाव है। यीशु हमसे प्यार करता है। आज उसका लहू मौजूद है, ना सिर्फ हमें छिपाता है लेकिन हमें धो देता है सारे पापों से। यीशु आया पाप पर पूरा रोक, उसे खत्म करने को। पाप ही वजह है सारे नफरत और लड़ाई झगड़े की, और जिंदगियों को तबाह करता है। ये सब पाप की वजह से है। रोग और बीमारियां भी किसी न किसी पाप की वजह से आती हैं। लापरवाह रवैये, बेपरवाह लाइफस्टाइल, वचन को नजरअंदाज करना, क्योंकि हमें पता होना चाहिए वो हारा हुआ शैतान एक दहाड़ने वाले शेर की तरह घूमता है, ताकता है कि किसको वो पकड़ ले। पहला पत्रस अध्याय 5 वचन नंबर 8। इसीलिए हमें बुद्धिमान बनना है और हमेशा लहू के पास आना है और पवित्र आत्मा से भरना है। जब हम लहू के पास आते हैं तब पवित्र आत्मा हमें भरता है। पवित्र आत्मा, जीवित यीशु का आत्मा, वो हमारे अंदर आकर रहेगा और उसकी ताकत और उसकी सामर्थ से हम विजयी जीवन जी सकते हैं इस जमीन पर। आमीन। रैप्चर और अनंत काल के लिए पसंद आने वाला जीवन
यीशु मसीह को और पिता परमेश्वर को और पवित्र आत्मा को जब तक इस जमीन पर रहते हैं वो आपसे प्यार करता है। वो हमारी कमजोरियों को जानता है, वो हमारी बेबसी को जानता है, वो हम पर कभी दोष ना लगाएगा। वो तो पिता है, हमारा पिता है, उसके पास आओ। और दाऊद यहां तक रोता रहा, कुछ ताकत ना रही। और अब वो लोग जो दाऊद के साथ थे उन्होंने पत्थरों को उठा लिया दाऊद को मारने और खत्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि दाऊद ये सब तेरी वजह से हुआ है। तेरी वजह से हमारा घर चोरी हो गया, हमारे बच्चे चोरी हो गए, हमारा खजाना चोरी हो गया, हमारा भविष्य सब खत्म हो गया। उन्होंने कहा ये सब दाऊद की वजह से। प्रभु के लोगों, दाऊद बहुत ही खतरनाक हालात में फंस गया था। उसमें खुद कुछ ताकत ना बची थी। वो खुद गम और दुख के नीचे दबा हुआ था और लोग उसके खिलाफ उठ रहे थे। उसके हालात को देखो, पूरी तरह से बेबस है, पूरी तरह नाउमीद है। ओ प्यारे प्रभु के लोगों, आप कैसे भी हालात में क्यों ना हो, जीवन में थक चुके हैं, इंतजार करते करते थक चुके हैं, दुआ कर करके थक चुके हैं, कुछ नहीं हो रहा आप कहते हो। वो गंदा हारा हुआ शैतान तुम्हें यही महसूस करवाएगा कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी बढ़िया नहीं हो रहा है, कुछ भी सफल नहीं हो रहा है। वो हारा हुआ शैतान तो झूठा है। प्रभु तो तैयार है हर एक भली आशीष के साथ आपके जीवन के लिए। यीशु तैयार है, तैयार है। ओ उसे बस अपने जीवन में आने दो। ये मत कहो मैं तो उद्धार पा चुका हूं, मैं क्यों इस सब से गुजर रहा हूं। प्यारे लोगों, ऐसा कभी मत बोलो। कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है, कहीं ना कहीं परमेश्वर की नजर में हम सही ना रहे। शायद दूसरों को माफ ना करना, या फिर नम्र ना होना, शायद घमंड, या फिर बेईमानी कहीं पर, शायद कभी कभी व्यभिचार, मुझे नहीं पता, कुछ भी। शायद परमेश्वर के वचन को ना पढ़ना और दुनिया का मजा ले रहे हैं। प्यारो, वो आपसे प्यार करता है। अगर हम मसीह यीशु में हैं तो वो शांति मौजूद है जो सारी समझ से परे है इस जमीन के ऊपर। यीशु देता है आनंद, यीशु देता है भरपूरी का जीवन, यीशु देता है लंबी पूरी संतुष्टि के साथ इस पृथ्वी पर और अनंत काल तक। हमारे बच्चों के बच्चे और आपके बच्चों के बच्चे, या जिस किसी हालत में आप हो, दौलत, सोना, चांदी हमें नहीं बचा सकता। लोग और हम अपने आप को खुद नहीं बचा सकते। ये सिर्फ यीशु के लहू से है। उसकी दया, उसका अनुग्रह, उसका फजल हमें बचाता है, हमें माफ करता है, क्षमा करता है। आज भी पिता के दाहिने हाथ बैठे हुए हमें पूरा छुटकारा देने के लिए आओ। कोई बात नहीं, आप कोई भी क्यों ना हो, आओ। वो प्यार करता है, प्यार करता है, आओ। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसके पास बगैर खौफ के आ सकते हो। वो आपसे प्यार करता है, वो तुम्हारा पिता है, तुम्हारा उद्धार करता है। आ जाओ। वो तुमसे प्यार करता है, बिना डर के तुम आ सकते हो। कोई दोष नहीं, कोई दंड नहीं जब तुम यीशु के पास आते हो। इब्रानियों 7:25। विजय है, माफी है, क्षमा है, जीवन है, शांति है, आनंद है, भलाई है, रैप्चर और अनंत काल के लिए स्वर्ग में अनंत काल का जीवन। कैसा आनंद, कैसी उम्मीद, कैसी सच्चाई। आओ, वो प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। प्यारे प्रभु के लोगों, और दाऊद नहीं जानता था कि वो क्या करे। उसने याजकों को बुलाया और उनसे कहा, मेरे लिए इफोद को लेकर आओ। इफोद एक ड्रेस है जो कि सिर्फ याजक, महायाजक पहन सकता है और परम पवित्र स्थान में जाता है। इफोद पुराने नियम के वचनों के अनुसार, और सिर्फ उस ड्रेस के साथ परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में जा सकते हो। वो महायाजक के कपड़े हैं। उसने उस इफोद कपड़े को पहन लिया और प्रभु की उपस्थिति में गया, बाइबल कहती है, और उसने प्रभु से बातें की। आज इस बात से हम क्या समझते हैं? ये बहुत ही खास टीचिंग है आपके और मेरे लिए। बहुत ही खूबसूरत भेद और अभिषेक है, सामर्थ्य हमारे लिए। आपको पता है, दाऊद जानता था जवाब सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में है, हमारा पिता जो स्वर्ग में है। ओ प्यारो, और
उसके पास जाओ, उससे बात करो, उसकी आवाज सुनो, उसका वचन सुनो। परमेश्वर अपनी उपस्थिति में किसी को भी ग्रहण नहीं करेगा। बिना ईफोड के पुराने अहदनामे में, पुराने नियम में, आज नए नियम में जहां हम हैं वहां लहू बहाया जा चुका है। परमेश्वर इंसान बन गया और हमारे लिए मर गया। वही परमेश्वर का मेमना है। हमारे पापों को दूर कर दिया, हमें क्षमा कर दिया, हमारे श्राप और सजा अपने ऊपर उठा ली, हमारा दंड अपने ऊपर उठा लिया। उसने हमें पाक ठहराया है। आज परमेश्वर हमें देखता है यीशु मसीह के कपड़ों के अंदर, यीशु मसीह की धार्मिकता। आज वो ईफोड यीशु मसीह की धार्मिकता है जो हमें देता है। हम यीशु मसीह की धार्मिकता से ढके हुए हैं। हमने धार्मिकता के वस्त्र पहने हुए हैं। बाइबल कहती है धार्मिकता का वस्त्र पहन लिया है और रास्तबाजी का चोगा, बाइबल कहती है। प्रिय प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने अपना वस्त्र मुफ्त दिया है। उसकी आत्मिक पवित्र वस्त्र मुफ्त में, आत्मिक ड्रेस हमारे प्राण को ढकने के लिए, हमारी आत्मा, और हम उसकी उपस्थिति में जा सकते हैं। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति में जाते हैं, उसका लहू हमें जरूर धोना चाहिए, पवित्र करना चाहिए। ओह, यीशु का लहू जब हमारे ऊपर आ जाता है और हमें ढक लेता है अपनी धार्मिकता से। हमारी धार्मिकता तो फटे चितलों के समान है, बाइबल कहती है, लेकिन यीशु की पवित्र धार्मिकता के परमेश्वर ने हमें सदा के लिए ग्रहण किया है। उस धार्मिकता को पहन लो। ये कैसे होता है? हम कैसे करते हैं? हम कहते हैं आ और प्रभु देख हमारे अंदर कोई गुप्त पाप तो नहीं, मुझे साफ कर, मुझे धो। ये कभी ना बोलो प्रभु मुझे जय चाहिए, मुझे विजय चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। नहीं, विजय के लिए एक सही प्रार्थना है, एक सच्ची विजय की प्रार्थना है। जब हम उसके पास जाते और कहते हैं प्रभु मुझे देख, मुझे जांच और देख मेरे अंदर कोई बुरी राह है तो नहीं, मेरी बातों में, मेरे कामों में, मुझे साफ कर, मुझे साफ कर, मुझे बर्फ से भी ज्यादा सफेद कर। भजन 51:7। मुझे अपनी धार्मिकता को पहना दे, फिर परमेश्वर हमारी सुनेगा, तभी विजय का जवाब आएगा। ओ प्यारो, दाऊद ये जानता था और पवित्र आत्मा ये भेद हमें दे रहा है, हमें सिखा रहा है। उसने ऐसा किया और प्रभु से पूछा, क्या मैं उनके पीछे जा सकता हूं? दुश्मनों के पीछे जिन्होंने सब कुछ चुरा लिया हमारा, क्या उनका पीछा कर सकता हूं? फिर प्रभु ने जवाब दिया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा निसी परमेश्वर हमारी विजय ने जवाब दिया और कहा, पीछा कर, पीछा कर और तू सब कुछ वापस पा लेगा बिना किसी नुकसान के। तू अपना सब कुछ वापस पा लेगा, तुझे सब कुछ वापस मिल जाएगा। पहला सैमुएल अध्याय 30 वचन 8। परमेश्वर यहोवा निसी, यहोवा ईरे, यहोवा एल्चे ने कहा, पीछा कर, उनके पीछे जा। अब जबकि तूने खुद को साफ किया है, जबकि तूने खुद को दीन किया है, अब तू सच्चाई से, पवित्रता से और हलीमी से भरा हुआ है। मैं तेरे अंदर आता हूं, मैं तुझे सामर्थ देता हूं, मैं तुझे अपनी ताकत देता हूं, मुर्दों को जिंदा करने वाली ताकत तुझे देता हूं और मेरा लहू तुम्हें साफ करता है, तुम्हें छुपाता है। जा, वो हमें कहता है, पीछा कर, निसंदेह तू सब कुछ छुड़ा लाए, तेरी शांति, आनंद, वो परमेश्वरीय स्वभाव जो हमारे लिए जरूरी है। जैसे सच्ची दुल्हन, जो भी फतह आपको चाहिए आपके धन में, आपके परिवार में, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके भविष्य, आपके कामकाज, बच्चे, घर परिवार में, सारी बातों में जो कुछ उस हारे हुए शैतान ने चुराया है, यीशु हमें जीवन देता है, यीशु हमें जीवन देता है और बहुतायत का जीवन। यूहन्ना 10:10। प्यारो,
हम में से बहुत विजय को ढूंढते हैं। हम विजय के लिए लड़ते हैं। हम फतह को क्लेम करते हैं बिना मन फिराव के और बगैर यीशु के लहू को पुकारे कि वो हमें साफ कर दे, हमें धो दे और हमें ढक दे, अपनी धार्मिकता हमें पहना दे। ईफोड हमारा आत्मिक वस्त्र, वो यीशु की धार्मिकता है। वो उसका उद्धार है जो यीशु ने हमें दिया है मुफ्त में। यीशु के क्रूस के पास आओ, चाहे जिस किसी हालात में हो। ऐसा कभी ना कहो मैंने कुछ नहीं किया, प्रभु सब समझता है। वो तुमसे प्यार करता है, प्यार करता है। वो कभी तुम पर दोष ना लगाएगा। वो तुम्हारा पिता है, लेकिन वो तुम्हारी हार नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि तुम हारो, वो चाहता है कि तुम विजयी बनो। जैसे उस औरत ने दीपक जलाया और पूरे घर में ढूंढने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि उसका सारा भविष्य टिका हुआ था उस एक चांदी के सिक्के के ऊपर। मेरे प्यारो, आज यीशु को बोलो कि मुझे जांच, मेरे सोच विचारों को जांच। भजन 139 वो दाऊद की सामर्थी प्रार्थना है जिसने उसे विजय दी। हर बार यीशु ने हमारे लिए विजय ले ली है। यीशु जी उठा है और पाप को हरा दिया है, मौत और श्राप को। तो अब ये हमारे ऊपर है कि सिर्फ यीशु के पास आए, उसको बोलो, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। मैं लापरवाह था, मैं सुस्त था, मैंने तेरे वचन पर विश्वास ना किया, मैंने विश्वास करने से इनकार किया। मैंने सोचा मुझे पता है। नहीं प्रभु, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। उसको बोलो, हम सब के सब। वो तुमसे प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। वो जानता है कि हम छोटे से लोग हैं। वो तो महान और सर्वशक्तिमान है, यीशु मसीह नासरी, परमेश्वर जो मानव देह में आया। वो मुर्दों में से जी उठा है, सिंहासन पर बैठा हुआ है, हमारा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। उसकी मोहब्बत बेहद है, उसकी सामर्थ बेहद है, उसका जीवन बेहद और अनंत काल है। हम क्या हैं? छोटे से लोग, साधारण से लोग। मैं कुछ नहीं, यीशु ही सब कुछ है। आओ और उसे अभी बोलो, प्रभु मुझे मेरी शांति चाहिए, मुझे मेरा आनंद चाहिए, मुझे मेरे पाप पर विजय चाहिए। मैं एक विजयी जीवन जीना चाहता हूं। पाप की हर एक शक्ल को हराते हुए एक पाक पवित्र जीवन जीना चाहता हूं। शांति और आनंद का जीवन, विजयी जीवन मेरे जॉब में, मेरे बिजनेस में, मेरे फाइनेंस में, मेरे बच्चों में, मेरे परिवार में, मेरी सेवकाई में, सब जगह उसको बोलो। तुम्हारे लिए फतह है, यीशु तुम्हें विजय देता है। उसने फतह ले ली है, उसने विजय ले ली है। वो तुम्हें देता है। पवित्र आत्मा यीशु से विजय लेता है और हमें देता है। पाक रूह यीशु से विजय लेता है और हमें देता है। यूहन्ना 16 वचन 14 और 15। आओ यीशु के पास, उसके क्रूस के पास। आज उसे भरने दो, उसे अपने ईफोद से ढकने और पहनाने दो। वो आत्मिक वस्त्र, यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे जीवन में, वो आपसे प्यार करता है। और दाऊद गया, दुश्मन का पीछा किया और अपने बीवी बच्चों को, हर चीज को सही सलामत वापस ले आया। हालेलुया! विजयी और सुरक्षित वो सारी चीजों को वापस ले आया। खास तौर से बीवी बच्चों को सब कुछ बचा कर ले आया। आज तुम्हें विजय चाहिए। ये लड़ना और क्लेम करना नहीं है, ये मन फिराना, खुद को छोटा करना, अपनी खुदी को तोड़ना और लहू से बोलना, हमें साफ कर, हमें पाक कर। यीशु की धार्मिकता का वस्त्र, वो जिंदा है, जिंदा है। मुझे पहना दे प्रभु, मुझे साफ कर। और यीशु मसीह की उस धार्मिकता को और उसके उद्धार को हमारे अंदर, हम जयवंत हैं। हर एक विजय हमारी है, हर एक फतह हमारी है। वो हमें आनंदित करता है और विजयी फतहमंद बनाता है जमीन के ऊपर, जो कुछ भी हम करते हैं। भजन 92:4, भजन 128 वचन 2, भजन 1 वचन नंबर 3। जो भी हम करेंगे वो फलवंत होगा, हमारा फल बना रहेगा। यूहन्ना 15 वचन 16। तुम्हारा मन ना घबराए, क्रूस के पास आओ, लहू के पास आओ। हम कोई भी क्यों ना हो, आप विश्वासी हो या अविश्वासी,
आप प्रभु के बहुत अच्छे दास या दासी हो सकते हो। आप आशीषित हो। उसके क्रूस और उसके लहू के पास आओ और जैसे दाऊद ने कहा कि हे प्रभु मुझे जांच, अगर अभी तक मेरे अंदर कुछ गलती है, सही नहीं, तेरे मयार पर नहीं, तेरे मयार पर पूरा नहीं, मेरे विश्वास में, मेरे ईमान में, मेरी तेरे साथ करीबी में, मेरी तेरे साथ एकता में कुछ सही नहीं है प्रभु। हर एक कमजोरी को दूर कर, मेरे दिमाग की, मेरे शरीर की, उसको बोलो। वो ऐसा करेगा, वो आएगा, तुम्हें भरेगा, हमारे अंदर रहेगा और हमें पूरा उद्धार देगा रैप्चर और अनंत काल के लिए। और हम अपना सब कुछ वापस पालेंगे, विजय इस जमीन पर हर तरीके से, रैप्चर और अनंत काल तक। ओह प्यारो, वो आपके लिए कर रहा है, वो आपके लिए कर रहा है इसी वक्त। ओह ऐसा जरूर होगा, वो विजय हमारे लिए है, हमारे बच्चों के बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे, या जिस किसी हालत में आप हो, हम जब तक हम इस जमीन पर रहते हैं, प्रैक्टिकली और फिजिकली, रैप्चर और अनंत काल तक। हम हारेंगे नहीं, नहीं, हम बिल्कुल फेल नहीं होंगे, नहीं, कोई लूजर्स नहीं, कोई फेलियर्स नहीं। उसने हमारे दुखों और रोगों को उठा लिया। यीशु के पास आओ, यीशु को अपनाओ, उससे भर जाओ। यशायाह 53:4, तुम चंगे हो, यहां तक कि हर एक बीमारी दूर हो जाएगी, सारी हारी हुई बीमारियां दूर हो जाएंगी, सारे रोग दूर होंगे। आश्चर्यक्रम होने वाले हैं, ऐसा अभी होने वाला है। वो तुम्हारी फिक्र करता है। मत कहो मैं कमजोर हूं। और ऐसी बहुत सी गवाहियां हैं। एक व्यक्ति आया और मुझसे कहने लगा, वो सिगरेट पीता है तकरीबन 60, और मुझे अगर सही याद है तो 58 सिगरेट्स हर रोज पीता था। एडिक्टेड था, और उसके ऊपर शराब पीना और बहुत कुछ। सब कुछ किया वो छोड़ने के लिए, सिगरेट और शराब। उसका जीवन अब ऐसी जगह पर आ गया था जहां उसे कोई मकसद अपने जीवन का नजर नहीं आ रहा था। बहुत धनी था और अच्छी नौकरी करता था, बहुत धनी, अच्छे परिवार से था, लेकिन मन में कोई शांति नहीं। उसके अंदर बहुत बड़ा वैक्यूम, खालीपन का बोझ था, कोई शांति नहीं, बेचैन रहता था। ऑफिस में, घर में, हर जगह पर सिगरेटें पीना, शराब पीना। मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, और वो व्यक्ति मेरे पास आया, मेरे सामने बैठ गया और कहा, अब मैं जीना नहीं चाहता हूं। अगर आप देखो, उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, पास्टर, सांसारिक रीति से सब लोग सोचते हैं मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत खुश मिजाज हूं, और मेरे पास सब कुछ है, हंसना, गाना, मजाक करना, पार्टी करना, सब कुछ। लेकिन मेरे अंदर मैं ना उम्मीद हूं, खाली, बेकार, बेचैन, परेशानी मेरे अंदर। पता नहीं मैं क्या करूं, अब मैं जीवन में और जीना नहीं चाहता। कुछ करो पास्टर। ओ, मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, वो आपसे प्यार करता है। यीशु का महान तरस, जब उसने भीड़ को देखा तो वो तरस से भर गया। मत्ती 14:14, यीशु तरस से भर जाता है। वो लोग जो खोए हुए इस दुनिया में, गुनाह में, अय्याशी में, दौलत और दोस्त और मजा, जीवित परमेश्वर के लिए कोई वक्त नहीं, स्वर्ग जाने का कोई सीरियसनेस नहीं। यीशु के तरस ने मुझे भर दिया, और पवित्र आत्मा की महान सामर्थ ने, ये सब उसकी ताकत है, उसकी मोहब्बत, उसका तरस। उस व्यक्ति पर मैंने प्यार से अपना हाथ रखा और कहा, तू आजाद है यीशु की मोहब्बत से, और साफ करने वाली यीशु की सामर्थ। वो प्यार करता है, साफ करता है, उद्धार करता है,
और यीशु का लहू तुम्हें देता है एक नया हृदय, एक नया दिमाग, एक नया जीवन। और यीशु के मुर्दों में से जी उठने की सामर्थ तुम्हें भर देती है, क्योंकि वो तुम्हें प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। और कहा जा, और आप जानते हो, उस दिन से इस व्यक्ति ने सिगरेट को उस दिन से बिल्कुल ना छुआ। अद्भुत गवाही, बिल्कुल छोड़ दी, नफरत करने लगा और उसने सिगरेट और शराब को उठाकर फेंक दिया। एक नया इंसान बन गया, ऐसी बड़ी शांति से, नया आनंद, नया दिल, नया हृदय, एक नया प्राण और पवित्र बदन, पाक बदन, क्योंकि यीशु हमारे अंदर आकर रहता है। यीशु उस व्यक्ति में रहता है और उस व्यक्ति की मदद करता है विजयी जीवन जीने को शांति और आनंद के साथ इस जमीन पर आज भी। प्यारे प्रभु के लोगों, ऐसे आश्चर्य क्रम तो बहुत आम है। शारीरिक चंगाई, जज्बाती चंगाई, नए नए अंगों का बनना, नया जन्म, लोग पाते हैं आनंद और शांति और बड़े बड़े आश्चर्य क्रम, चंगाइयां, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते और बहरे सुनते हैं। ये सब एविडेंट है, रिकॉर्डेड है हमारी मिनिस्ट्री के अंदर। ये सब बहुत आम है, सब यीशु है, यीशु है। ये हमारी मैगजीन्स में है, जिन अद्भुत काम और आश्चर्य क्रम टेलीविजन प्रोग्राम्स में आते हैं। ओ प्यारो, ये सब हम तुम्हें क्यों बताते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा कुछ भी नहीं, केवल यीशु है। मैं चाहता हूं आप उस पर भरोसा रखो, उस पर भरोसा रखो, उस पर ईमान रखो। वो तुम्हें प्यार करता है, प्यार करता है। उसके पास आओ, वहां उम्मीद है, वहां जीवन है, वहां विजय है। मैं आपको वक्त देता हूं, अपने दिलों को तैयार करो, यीशु का स्वागत करो, उससे बार बार भरते जाओ। ये मत कहो कि यीशु तो मेरे अंदर रहता है। हाँ, वो आपके अंदर रहता है। आप आशीषित हो, आप बच गए हो, लेकिन उसे बार बार आपको भरने दो ताकि वो हमारे अंदर से बहने लगे, पवित्र, बर्फ से ज्यादा सफेद, ताकि सच्चे सच्चे बच्चे और सच्ची दुल्हन यीशु के लिए इस जमीन पर और अनंत काल तक। वो प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। आ, बिना किसी डर के आ। वो तुम्हारा पिता है, परमेश्वर तुम्हारा पिता है। आप कोई भी और किसी भी हालात में हो सकते हो। तुम पर कोई दोष नहीं है, कोई सजा नहीं, कोई मौत नहीं। आओ, वो आपसे प्यार करता है, वो प्यार करता है। मैं यीशु से अब प्रार्थना करूंगा। आओ दुआ करें। तैयार हो जाओ। प्रेमी पिता, पवित्र पिता, अब्बा पिता, यीशु के लहू के द्वारा मैं तेरे पास आता हूं। मुझे साफ कर और छुपा ले यीशु के लहू से, और मुझे यीशु की धार्मिकता से भर दे, और यीशु के उद्धार से प्रभु मुझे भर, प्रभु और ज्यादा भर। आ और मुझे भर दे यीशु, मुझ में रह, पवित्र आत्मा मुझे भर, यहां तक कि बहने लग। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरे प्यारे बच्चे जबकि वो इस प्रोग्राम को देख और सुन रहे हैं, उन्हें भर दे तेरे अनुग्रह, दया, प्रेम, तरस से। उन्हें अपने लहू से धो दे, लहू से उन्हें बचा ले। पवित्र आत्मा उन्हें यीशु के पास खींच, उन्हें निरुत्तर कर और यीशु के पास उन्हें लेकर आ। इन सब का उद्धार हो जाए। हम सब के नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में स्वर्ग में लिखे रहे हमेशा। ओ यीशु, आ और अपने बच्चों को भर, उनके अंदर रह प्रभु परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु। शांति भर दे, आनंद भर दे, तेरा आराम उन्हें भर दे, तेरा जीवन और भरपूरी का जीवन उन्हें भर दे। हम सबको प्रभु तेरी विजय, तेरी फतह उन सबको भर दे, हम सबको रैप्चर और अनंत काल तक। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तू अपने खोए हुए को ढूंढने और बचाने के लिए आया था।
ओ सब कुछ नया हो जाए। आशीषित भविष्य, आशीषित शारीरिक चंगाई, आशीषित जज्बाती चंगाई। हालेलुया। उनका प्राण बच जाए, आत्मा जीवित हो जाए, शरीर चंगा हो जाए। आमीन। उनका बदन पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाए। आप पवित्र आत्मा उन्हें भर दे, उनमें रह, उनकी अगुवाई कर, हमारी अगुवाई कर, हमारी रहनुमाई कर प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद अब्बा पिता। वो सब तुझे पुकारे अब्बा पिता। सारा डर खौफ चला जाए यीशु के नाम से, यीशु के अनुग्रह और मुर्दों में से जी उठने की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से सारा हारा हुआ डर दूर हो जाए, दूर हो जाए। यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ से, उसके अनंत काल के जीवन और उसके बहाए हुए लहू के द्वारा हर एक हारी हुई मौत दूर हो जाए। धन्यवाद यीशु प्रभु, तू ही पुनरुत्थान और जीवन है। यीशु तूने कहा यदि कोई मुझ पर विश्वास करेगा तो वो कभी ना मरेगा। धन्यवाद यीशु, वरन जिएगा। धन्यवाद यीशु, लंबे जीवन, भरपूरी के जीवन के लिए। यूहन्ना 10:10 भजन 91:4। रैप्चर और अनंत काल तक तेरा हाथ तेरे प्यारे बच्चों पर बना रहे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। उन्हें तसल्ली दे, तसल्ली दे, आराम दे। तेरा तरस प्रेम उन्हें भर रहा है। उम्मीद, उम्मीद और विजय, जयवंत उनके भविष्य और जीवन के हर एक हिस्से में। उनकी जॉब, उनका फाइनेंस, उनकी बच्ची, बच्चे, घर, परिवार, सेवकाई, सब कुछ प्रभु। हम सब प्रभु, हम सब रैप्चर और अनंत काल तक उनके आंसुओं को पोंछ दे, उनके आंसुओं को पोंछ दे, सारे आंसू पोंछ दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। टिरोन, तू मुझे एक नाम दे रहा है, टिरोन। चंगा, चंगा, चंगा हो जा। टेरेंस, टेरेंस, चंगा हो जा। यीशु, यीशु, यीशु तुझे चंगा करता है, चंगा करता है। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तेरा हाथ तेरे प्यारे बच्चों के ऊपर है प्रभु। हर एक हारी हुई दिल की बीमारी, दिल में, हार्ट वाल्व्स में, कैपिलरीज और ट्यूब्स में, हार्ट वेल्व्स, कैपिलरीज और आर्टरीज में, ओ वो सारी हारी हुई बीमारियां और ब्लॉक्स, ओ दूर हो जा यीशु के एक हुक्म से। यीशु जीवन और आशीष का हुक्म देता है। धन्यवाद यीशु, हर एक दिल में और दिल के हर एक सेल्स में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हर जगह पर प्रभु तेरा लहू बहने लगे, तेरा लहू बहने लगे। धन्यवाद यीशु, हर एक हारा हुआ पैरालिसिस दूर हो जा। यीशु कहता है उठ, अपना बिस्तरा उठा और चल फिर। धन्यवाद यीशु, तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ, तेरे पुनरुत्थान का तरस, पवित्र आत्मा हर एक नस, हड्डी और लहू में बह रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। चंगा करता है। रोसलिन, अपनी चंगाई को ले लो, यीशु तुझे चंगा करता है। जैकलीन में से हर एक खौफ और डर दूर हो जाए। निकला जैनेट, हर एक खौफ निकला। हर जगह पर यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। अब और डर नहीं, पाप नहीं, मौत नहीं, अब और श्राप नहीं, बीमारियां नहीं, सब कबूल कर लो। वो खोए हुए को ढूंढने और बचाने आया है। हालेलुया। अब और पाप नहीं, और पाप नहीं। हालेलुया। तुम बच गए, हम बच गए, हमेशा हमेशा के लिए। हमारे नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। मसीह हमारे अंदर जीवित है। ओ हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अब से पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। उसको सौंप दो, उसे सौंप दो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु प्यार करता है। प्यारो, यीशु प्यार करता है। परमेश्वर ने आपके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। बड़े बड़े काम प्रभु ने आपके लिए कर दिए हैं। मैं चाहता हूं अपने बदनों को चेक करो, कुछ करो जो पहले नहीं कर सकते थे। विश्वास को एक्सरसाइज करो, विश्वास को काम करो, उसे बाहर लाओ, गवाह बनाओ अपने विश्वास का मसीह यीशु में, अपने विश्वास का मसीह यीशु में, कि यीशु जीवित है और वो आप में रहता है पवित्र आत्मा के द्वारा। आप बच गए हो, बच गए हो। उसे बोलो, प्रभु यीशु के पीछे चलो। नए सिरे से अपने जीवन को यीशु को और पवित्र आत्मा को सौंप दो। अपने बंदों को चेक करो, जो कुछ तुम पहले नहीं कर सकते थे
अभी करो, उठो और चलो। झुको और देखो, हाथों को हिलाओ और देखो, आंखों को चेक करो, कानों को देखो, या जहां कहीं भी वो हारी हुई बीमारियां या बीमारियों के लक्षण थे, वो सारे लक्षण जा चुके हैं। जहां कहीं भी इस वक्त आपने अपने आश्चर्यक्रम को पाया है, भेजो हमें प्रेज टेस्टिमनी रिपोर्ट्स, भेजो हमें प्रेज टेस्टिमनी रिपोर्ट्स। तुम्हारे प्रेयर रिक्वेस्ट्स हमें भेजो, तुम्हारे प्रेयर रिक्वेस्ट्स हमें भेजो। हम प्रार्थना करेंगे यीशु के तरस से भरकर, यीशु के तरस के साथ। और अब प्यारे लोगों, इन प्रोग्राम्स को बिल्कुल मिस ना करें। जब भी हम लाइव आते हैं, हमने अपनी लाइव कवरेज बढ़ा दी है ताकि बहुत से प्यारे लोगों तक हम पहुंच सकें। यीशु प्यार करता है। और मैं यीशु से बोलूंगा कि हम सबको आशीष दे। मेरी प्रिय पत्नी सुहांती के साथ और हमारी प्रिय बेटी डिवाइना के साथ, हमारी इकलौती बेटी, एक परिवार के रूप में हम पिता परमेश्वर से मांगेंगे यीशु के नाम से। अब पिता परमेश्वर का प्रेम और जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु का अनुग्रह और परमेश्वर का महान प्रेम, दया, तरस उसके महान पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबके साथ हो, हमारे अंदर हो, चारों तरफ हो, आगे हो, हमारे पीछे हो और हमारे ऊपर हो, अब से लेकर हमेशा तक। जब यीशु हमारा दूल्हा हवा में लेने आएगा, जबकि हम प्रैक्टिकली और फिजिकली जमीन पर रहते हैं, आने वाले सालों में उसकी सेवा में, उसके साथ सेवा में, उसके खौफ में, उम्मीद में, आशा में, भरपूरी में, मामूरी में, बादलों पर यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4:15, 17, 18, पहला कुरिन्थियों 15, 51, 52, फिलिपियों 1:6। यीशु की सच्ची दुल्हन के रूप में इफिसियों 5:25, 26, 27। जब तक हम प्रैक्टिकली जमीन पर रहते हैं, और फिर यीशु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, हमारे बच्चों के बच्चों के साथ, आपके बच्चों के बच्चों के साथ, हम सब के सब, या जिस किसी हालत में आप हो, जैसे एनोक और एलाइजा की तरह, और प्रभु यीशु मसीह के सारे प्यारे विश्वासी लोग सारी दुनिया में, हम सब के सब। और फिर यीशु हमें स्वर्ग ले जाएगा, उसके साथ हमेशा के लिए राज्य करेंगे। यूहन्ना 14:2 और 3, यहूदा 24:25, हालेलुया। फिलिपियों 3:20 हमारे नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। लूका 10:20 हमारे परिवार और बच्चों के बच्चों के साथ। ओ धन्यवाद प्रभु, इनामों, ताजों और मेमने की शादी के खाने के साथ। यूहन्ना 14:2-3 हमेशा के लिए उसकी स्तुति करते हुए और उसके पीछे चलते हुए, स्वर्ग में उसकी सेवा करते हुए। धन्यवाद यीशु। हमारे बच्चों के बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे, हम सब के सब, हालेलुया हालेलुया। यीशु की सच्ची दुल्हन के रूप में, यीशु की सच्ची दुल्हन के रूप में, हमेशा के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन। यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु आपसे सच में प्यार करता है। हमेशा उसके पास आओ, उसका दरवाजा हमेशा खुला है। आपसे फिर मुलाकात करेंगे, मुलाकात करते रहेंगे रैप्चर और अनंत काल तक। इस भाई को चेस्ट पेन हो रहा था। Dijiste en algún momento que alguien tenía un dolor de pecho. ये वो है, ये अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा था। Respirar bien. जब आप सेवकाई कर रहे थे, इसने कहा मैं अच्छे से सांस ले सकता हूँ, Ahora puedo respirar bien. पूरा चंगा हो गया है। Totalmente sano. अच्छे से सांस लो बेटे। Respira hondo. Respira hondo. ओ देखो इस आश्चर्य क्रम को, Mira esto. Mira esto. देखो कितना खुश है। यीशु तेरा धन्यवाद हो, यीशु का धन्यवाद हो। Levante tus manos. ओ यीशु का धन्यवाद हो, यीशु ने इसे चंगा कर दिया, यीशु ने इसे चंगा कर दिया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु आपसे प्यार